wiggle, wiggle. Like. Hello everyone, welcome back in my channel MD's English classes. Dear guys, friends and viewers, लास्ट वीडियो में आपको मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स बताए थे. उस वीडियो में हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो चुका था. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. As I told you in last videos, basically tenses in 12 form: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. All four kinds in present tense, in past tense and in future tense. So total types of tense 12 types. So today I am discussing about present perfect tense. Present perfect तीसरा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट का दूसरा भाग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट का तीसरा भाग. क्लियर? सो इसकी पहचान हम कैसे पहचानेंगे कि जो दिया हुआ सेंटेंस है आइदर वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो. इंग्लिश में होगा तो उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे? उस सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब या तो हैज होगा या है होगा, और इन दोनों के साथ आइदर हैज और हैव दोनों में से कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब अगर दे रखी है उस सेंटेंस में तो उसके जस्ट आफ्टर जो मेन वर्ब होगी वो कौन सी फॉर्म में होगी? तीसरी फॉर्म में होगी. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा. ये आइडेंटिफिकेशन, ये पहचान इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए. एंड ये गाइस फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हम कैसे पता लगाएंगे कि ये सेंटेंस जो दे रखा है कौन से टेंस का है? तो देखिए सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी वाक्य के लास्ट में इस तरीके के कुछ वर्ड जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आदि शब्द आते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं कि मैं खाना खा चुका हूं. मीन्स यहां खाना खाने की जो क्रिया है, खाना खाने का जो टास्क है कंप्लीट हो गया. और इसका टेंस का नाम देखिए आप, प्रेजेंट परफेक्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल परफेक्ट मीन्स पूर्ण, कंप्लीट, किसी भी काम का पूरा हो जाना, कंप्लीट हो जाना, फिनिश हो जाना. सो अब देखिए दोनों आइडेंटिफिकेशन आपके सामने हैं दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए. फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैव और हैव विद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हिंदी वाक्यों के अंत में सामान्यता चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आदि शब्द आते हैं. डियर गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हमने पढ़ा. आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. बिल्कुल सेम उन्हीं दोनों टेंसों की तरह इसमें भी सेंटेंस 4 टाइप्स के बनेंगे. कौन कौन से 4 टाइप्स? अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य. मीन्स ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में, जिन सेंटेंसेस में नेगेटिव सेंस नहीं होता, नकारात्मक भाव नहीं होता. मीन्स सिंपल ही तौर पे कहते हैं जैसे वह मुझे अंग्रेजी पढ़ा चुका है. अब यहां कोई नेगेटिव सेंस नहीं. आगे देखिए इसमें क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट. बेसिकली अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या रखते हैं? सब्जेक्ट ही रखते हैं. सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, आइदर हैज और हैव, या तो हैज होगा या हैव होगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स. अदर्स वी कैन से सेकंड ऑब्जेक्ट. एज द सेम कंडीशन इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव, अगर वाक्य नकारात्मक है, नहीं का बोध हो रहा है, मीन्स नेगेटिव सेंस उसके अंदर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहां स्ट्रक्चर में नॉट का यूज करेंगे. नॉट बेसिकली वी यूज एट थर्ड प्लेस. सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस
द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर। सो डियर गाइस, हमने यहां देखा नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, अफर्मेटिव वाला जो स्ट्रक्चर था उसमें थर्ड प्लेस पे नॉट का यूज किया है। इफ द यूज नॉट एट थर्ड प्लेस इन द सेम फॉर्मेट अफर्मेटिव वी कन्वर्ट इनटू नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर? देखिए, इंटरोगेट करना है, लास्ट में भी बताया था मैंने आपको, हर वीडियो में बताता हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टेंस हम बनाते हैं तो उसका स्टार्टिंग, उसका इनिशियल स्टेज स्टार्टिंग में उसके हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। मींस वो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हैज या हैव, टू हेल्पिंग वर्ब्स है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यहां क्या लेंगे, आइदर हैव और हैव, या तो हैव या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर एंड एट लास्ट वी यूज इंटरोगेटिव साइन। एट लास्ट वी यूज इंटरोगेटिव साइन। आखिर में हम क्या करेंगे, अंत में हम क्या करेंगे, अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्लियर? नाउ इंटरोगेटिव नेगेटिव, ऐसा सेंटेंस जो इंटरोगेटिव होने के साथ साथ प्रश्नवाचक होने के साथ साथ नेगेटिव सेंस भी उसमें होता हो, नकारात्मक भाव भी उसमें आता हो, ऐसे सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। उसके लिए जो स्ट्रक्चर होगा वो जो इंटरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर था उसी स्ट्रक्चर में हम नेगेटिव सेंस डालने के लिए थर्ड प्लेस पे नोट का यूज करेंगे। मींस स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंजेस आएगा, बदलाव आएगा। क्या बनेगा, हैज और हैव, या तो हैज या हैव, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। नॉट देखिए यहां पर भी थर्ड प्लेस पे है, नेगेटिव में भी थर्ड प्लेस पे था। नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस इट मींस एट लास्ट क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव साइन, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्लियर? देखिए हमारे यहां हमने देखा परफेक्ट टेंस हम पढ़ेंगे प्रेजेंट का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने सबसे पहले इसकी पहचान कैसे की, सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये जो दिया हुआ सेंटेंस है, गिवन सेंटेंस है, वो कौन से टेंस का है। अगर उस टेंस में, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश हम बात कर रहे हैं, उस टेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का यूज हो रहा हो, उस सेंटेंस में एज ए मेन वर्ब हैज या हैव के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की यूज हो रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। क्लियर? फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, हाउ कैन वी जस्टिफाई, हम उसकी कैसे पहचान करेंगे? उसकी पहचान हम करेंगे हिंदी का जो सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस की हिंदी जो बनेगी, उस हिंदी के सेंटेंस में सामान्यतः लास्ट में, अंत में, आखिर में क्या पाया जाएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या चुका हूं, अगर फीमेल है तो या चुकी हूं। तो इस तरीके के सामान्य वर्ड आते हैं जिससे हम इसकी पहचान करते हैं। अब बात आती है कि यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब है। देखिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, उसमें भी दो हेल्पिंग वर्ब थी, डू और डज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा, उसमें तीन हेल्पिंग वर्ब थी, इज, एम, आर। यहां हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, यहां पर भी दो हेल्पिंग वर्ब है। कौन कौन सी? हैज एंड हैव। सो हमें यह पता होना चाहिए, वी हैव टू नो वेयर वी यूज हैज एंड वेयर वी यूज हैव। हम हैज का यूज कहां करेंगे और हैव का यूज कहां करेंगे। आपको ये पता है कि हैज या हैव या कोई भी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है, उस हेल्पिंग वर्ब का यूज हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करते हैं। मींस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट दिया हुआ होता है, उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। बिल्कुल वो यहां हम इस्तेमाल करेंगे
हम देखते हैं यहाँ हैज का यूज किस तरह के सेंटेंस में होगा। कौन से सेंटेंस ऐसे होंगे जिनमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज का यूज करेंगे, HAS हैज का यूज करेंगे। कंडीशन क्या कहती है? इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कौन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होते हैं? ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नाउन और एनी नेम। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो जिसमें सब्जेक्ट के रूप में या तो ही हो या शी हो या इट हो या कोई भी एक वचन संख्या हो या कोई एक नाम हो, तो इस प्रकार के सेंटेंस के साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे वो होगी हैज। मीन्स हैज का प्रयोग हम वहां हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे। कौन से टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में। क्लियर? दूसरी हेल्पिंग वर्ब अपनी हैव का यूज कहां करेंगे? अब देखिए हमने हैज का यूज देख लिया। इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर देन वी हैव टू यूज हैज एज ए हेल्पिंग वर्ब। अब बाकी कौन बचता है? बाकी एक तो बचता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स आई, और बाकी प्लूरल सब्जेक्ट्स। जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं वो प्लस फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज करेंगे। हम कह सकते हैं इफ द सब्जेक्ट इज इन प्लूरल फॉर्म। अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो हम किसका यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब। और प्लूरल फॉर्म के साथ साथ आई को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो तब भी हम हैव का यूज करेंगे। उसके अलावा जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, बहुवचन करता है, उनके साथ भी हम हैव का यूज करेंगे। सो डियर गाइस, आज के इस क्लास में, आज के इस टॉपिक पे सिर्फ इतनी ही हम चर्चा करेंगे कि आज हमने स्टार्ट किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। इन हिंदी चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, और उसके बाद चारों स्ट्रक्चर्स आपके सामने रखे, साथ ही साथ आपको हैज और हैव का यूज बताया। तो डियर गाइस, मुझे लगता है ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, एंड आई हम्बली रिक्वेस्ट टू यू, ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड व्यू more and more videos to improve your English. Have a nice day. Thank you.